अतुल सुभाष के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा। जो कि ठीक ऐसा ही मामला एक और सामने आया है, जो कि मानव शर्मा का है। उसमें जो वीडियो बनाई गई है वो 5 मिनट 57 सेकंड का है, जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है और इसके बाद आत्महत्या कर ली है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि मान लेते हैं कि झूठे केसेस होते हैं, तो क्या झूठे केसेस से निपटने का केवल एक ही रास्ता बचा है कि आत्महत्या कर ले? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी काम होता है, कोई भी तकलीफ आती है, उसका रास्ता कोई ना कोई तो जरूर होता है। तो उस रास्ते को आप ढूंढिए, उस रास्ते को निकालिए, ना कि आप अपना कदम आत्महत्या की तरफ बढ़ाएं। आपका ये कदम, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके जो पीछे माँ बाप हैं, जो भाई बहन हैं, वो तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो मैं हर पति हो चाहे पत्नी हो, जिनके ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं या जो ज्यादा केसेस से परेशान है, वो आत्महत्या की तरफ कदम न उठाएं, बल्कि जो भी केस है उसे फाइट करें। जो इस टाइम हर व्यक्ति की जबान में नाम है, वो नाम है मानव शर्मा का, जो कि ठीक अतुल सुभाष की तरह ही केस है, जिसमें उन्होंने कहा है, प्लीज थिंक अबाउट मेन टू दी बिकम वेरी लवली। तो आज हम मानव शर्मा से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं आप सभी लोगों को। तो ये जानकारी और ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। जो मानव शर्मा थे, ये आगरा रहने वाले थे, लेकिन ये बॉम्बे में एक TCS कंपनी थी, उसमें एज अ मैनेजर काम करते थे। और उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के पहले जो वीडियो बनाया है गले में फंदा डाल करके, तो ये देख करके कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसके पीछे उसकी वाइफ रिस्पॉन्सिबल है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबल है। फिलहाल इस मामले को पुलिस ने रजिस्टर्ड कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो ये मामला रजिस्टर्ड हुआ है वो धारा 108 के अंतर्गत रजिस्टर हुआ है, जो कि BNS के अंतर्गत आता है। ये जो धारा है 108, ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उकसाता है, तो ये 108 के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस होता है। जिस तरह से मानव शर्मा ने वीडियो डाला है, वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखने के बाद ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके इस कदम उठाने के पीछे इनकी वाइफ ही रिस्पॉन्सिबल है। फिलहाल इसमें कंक्लूजन है, इसके बारे में अभी बिल्कुल सही बात नहीं कही जा सकती है कि आखिर क्यों सुसाइड किया है, क्योंकि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी। आपको बता दें कि जो वीडियो मानव शर्मा ने बनाया है, इसमें जो बात कही गई है उसमें से एक बात कही गई है कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपको बता दें, आप लोगों को इस चीज की जानकारी भी होनी चाहिए कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो आपको बता दें कि इस टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि 2018 के पहले जो एडल्ट्री हुआ करती थी, ये एक ऑफेंस हुआ करती थी। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे तो कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है, आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं और आप अपने पति से या अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं, तो आप एडल्ट्री के ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इस बात से ये बात अच्छे समझ में आती है कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से मानव शर्मा बहुत ही ज्यादा परेशान थे। दूसरी चीज जो उन्होंने वीडियो में बताई, वो बताई पत्नी की प्रताड़ना।
देखिए, हमारे देश में महिलाओं के हितों को देखते हुए, महिलाओं की संरक्षा को देखते हुए बहुत सारे लॉ बने हैं। पहले के समय में महिलाएं बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हुआ करती थी, जिससे कि वो भी, जो महिलाएं हैं, वो भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, इसलिए कानून लाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि महिलाएं, जो महिलाओं के हितों के लिए कानून बना हुआ था, महिलाएं उन्हीं का सबसे ज्यादा मिसयूज कर रही हैं, जिसकी वजह से जो पुरुष हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरास होते हैं, परेशान होते हैं। तो अब ये देखा जाए तो ये एक मुद्दा बन गया है कि पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे कानून होने चाहिए, जो कि वो भी उनका सहारा ले सके और वो झूठे केसेस से बच सके, और कुछ सख्त कदम भी उठाने चाहिए, जिससे कि जो महिलाएं झूठे केसेस कर रही हैं उनको सजा मिले, और आगे आने वाले समय में वो महिलाएं झूठा केस करने से पहले हजार बार सोचें, इसके बाद ही वो आगे कदम उठाएं। क्योंकि इस तरह से परिवार भी बहुत ज्यादा टूटता है, और साथ में पति हो या पत्नी, वो बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं, जिसकी वजह से जो पुरुष है वो आत्महत्या की तरफ कदम उठा रहे हैं। तीसरी बात जो कही गई इस वीडियो में, वो जो पुरुषों के खिलाफ बढ़ रहे हैं अत्याचार, उनके बारे में भी बात की है। उन्होंने ये बात कही कि जो पुरुष हैं वो एकदम से अकेले हो गए हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। साथ में उन्होंने वीडियो में ये भी बात कही कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। तो जिस तरह से वीडियो में ये बात कही गई है, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं रीजंस रहे हैं उनकी आत्महत्या के लिए। लेकिन अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि ये जो रोज रोज के सुसाइड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो लोग झूठे केसेस से परेशान होकर के आत्महत्या के लिए मजबूर हुए जा रहे हैं, तो अब समय आ गया है, जो ये देश में लॉ है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को फेवर करते हैं और जिनका मिसयूज हो रहा है, उसमें चेंजेस होने की आवश्यकता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आती हो, तो आप चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।